हवाएं और बादल, तारे और तारे, पूरा आकाश हिंसक रूप से हिल रहा था। असीम दबाव ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। इसने लोगों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया और इसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। गु लिंगलोंग ने अपनी अजेय लड़ाई की मंशा को प्रकट किया, जो चारों ओर फैल गई और 9 स्वर्गों पर नजर पड़ी। वो वहां सहजता से खड़ी थी और उसका पूरा शरीर एक अद्वितीय दिव्य आभा उत्सर्जित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहाड़ों और नदियों को निगल सकती है और वह दुनिया में सबसे सर्वोच्च अस्तित्व थी। वो स्वर्ग की एक गर्वित संतान थी जिससे चियांग झान डरता था। वो एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी थी। उसकी तारों वाली आंखें एक धधकती दिव्य रोशनी से चमक रही थी, जिससे लोग उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मिस लिंगलोंग, मैं अभी अभी स्टार किंग परिवार में पहुंचा हूं। मैं दिव्य रक्त महाद्वीप का नक्शा उधार लेना चाहता था, लेकिन मेरा कोई और इरादा नहीं था। क्या आपने किसी तरह की उकसावे की आवाज सुनी? क्या आपने मुझे गलत समझा? चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। गु लिंगलोंग की ताकत बेमिसाल थी। उसे यकीन नहीं था कि वो उसे हरा पाएगा। इसके अलावा तलवारों की कोई आंख नहीं होती। युद्ध की शक्ति को नियंत्रित करना मुश्किल था। अगर वो लड़ाई के दौरान उसे घायल कर देता तो ये पूरे स्टार किंग परिवार को अपमानित करने के समान होता। उस समय नक्शा उधार लेने की बात तो दूर, वो और लिटिल हो जिंदा बच भी पाते या नहीं, ये भी एक समस्या होगी। आखिरकार ये किंग परिवार था। ऐसा कहा जाता था कि इस जगह की रखवाली एक स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ करता था। चाहे चियांग झान की प्रतिभा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, या स्वर्ग उसकी ताकत को कितना भी चुनौती क्यों न दे, वो उसे हरा नहीं पाएगा। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चियांग झान को लगा कि इस लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। यह पहली बार था जब वो और गु लिंगलोंग मिले थे और उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, तो वो उनके खिलाफ कोई कदम कैसे उठा सकता था जब तक मिस्टर चियांग लिंगलोंग को हरा सकते हैं। मैं दोनों हाथों से दिव्य रक्त महाद्वीप का नक्शा दूंगी। अगर मैं पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हूं तो मैं मरने या घायल होने पर मिस्टर चियांग को दोष नहीं दूंगी। अगर मैं अपना वादा तोड़ती हूं तो मेरा दिल आंतरिक राक्षसों से भर जाएगा और मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगी। गु लिंगलोंग ने ठंडे भाव से कहा, मिस्टर चियांग अब हमला कर सकते हैं, है ना? ये चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। गु लिंगलोंग की आंखें बिजली की तरह तेज थी। वो साफ देख सकती थी कि उसके पास विवेक है, इसलिए उसने जहरीली कसम खाने में संकोच नहीं किया। ये सुंदरता नाजुक और नाजुक लग रही थी। वो एक ऐसी महिला थी जिसे पुरुषों से मात नहीं दी जा सकती थी। ये भी सराहनीय था। इसके अलावा चीजें पहले ही इस बिंदु पर आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए लड़ाई न करना असंभव था। आखिरकार चियांग झान को दिव्य रक्त महाद्वीप के नक्शे की तत्काल आवश्यकता थी। अगर वो लड़ने पर जोर नहीं देता तो गु लिंगलोंग शायद उसे उसकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करने देता। अगर ऐसा है तो चियांग झान नाराज हो जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद चियांग झान के पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वो बोल रहा था तो उसका लंबा और सीधा शरीर थोड़ा कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश को थामे रखने वाला कोई खंभा हिल रहा हो, जिससे आकाश और धरती उलट-पुलट हो रही हो। हवा और बादल अस्त व्यस्त थे और आसपास का स्थान हिंसक रूप से ढह रहा था। पूरा दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। चियांग झान के शरीर से 10,000 बाणों की तरह घनी सुनहरी दिव्य रोशनी निकली। हालांकि उसने हमला नहीं किया, लेकिन उसके मांस और खून से दबाव की लहरें निकली, जो सर्वोच्च श्रेणी के खजानों के लिए अद्वितीय थी, और यह तुरंत पूरे प्रांगण में फैल गई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। 2 उफनती ऊर्जाएं एक दूसरे से टकराई, जिससे एक बहरा विस्फोट हुआ। पूरा प्रांगण भयानक दबाव में डूब गया, यहां तक कि लिटिल हो
और गु लिंगलांग को भी अपनी सांस रुकी हुई महसूस हुई और उनका खून खौल उठा। क्या हुआ? ऐसा लगता है कि पास में ही विशेषज्ञ लड़ रहे हैं। स्टार किंग परिवार में कौन है जो लड़ने की हिम्मत करता है? जैसे ही चियांग झान और गु लिंगलोंग ने अपनी अजेय क्यूई को बाहर निकाला, पूरा स्टार किंग परिवार चौंक गया। अनगिनत विशेषज्ञ चौंक गए और आपस में चर्चा करने लगे। उनमें से बड़ी संख्या में क्लेश गिरने की अवस्था और जादू की छवि अवस्था के विशेषज्ञ सभी दिशाओं से इकट्ठा हो रहे थे। रुकने का कोई संकेत नहीं था। इसके बजाय ये चूहा था जो अपने सिर के पीछे लकड़ी के फावड़े को खींच रहा था। इसके अलावा शून्य में कुछ अतुलनीय क्यूई भी छिपी हुई थी। ये समुद्र की तरह गहरा और अथाह था। कहने की जरूरत नहीं है, ये स्टार किंग परिवार के अद्वितीय विशेषज्ञ ही होंगे जो चियांग झान और गु लिंगलोंग के बीच लड़ाई का निरीक्षण कर रहे थे। पलक झपकते ही चियांग झान और गु लिंगलोंग के इर्द गिर्द 100 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। उनमें से सबसे कमजोर लोग क्लेश पतन अवस्था के कैनोनाइज्ड किंग विशेषज्ञ थे और उनमें से कुछ सबसे शक्तिशाली थे। वे लगभग गु लिंगलांग के बराबर थे और यहां तक कि एक चांदी के वस्त्र पहने हुए युवक भी था जो लिटिल हो के समान था। वो मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन तक पहुंच गया था। बादलों की तरह ही कई विशेषज्ञ थे और बादलों की तरह ही कई सच्चे विशेषज्ञ भी थे। स्टार किंग परिवार वास्तव में किंग परिवार कहलाने के योग्य था। जैसा कि अपेक्षित था, उनकी नींव समृद्ध थी और वहां छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे। चियांग झान चौंक गया जब उसने अपने आसपास के विशेषज्ञों की शक्तिशाली आभा को महसूस किया, खासकर जब उसने चांदी के वस्त्र पहने युवक को देखा। उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी। प्रतिद्वंदी 20 के दशक में लग रहा था और वो 9 फीट लंबा था। वो लंबा और मजबूत था और वो एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह दिखता था जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा सकता था। उसकी आभा बेजोड़ थी। उसके काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और उसका माथा चौड़ा और चौड़ा था। उसकी भौहें तीखी थी और उसकी आंखें चमकीली थी और उसकी निगाहें धधकते सूरज की तरह थी। इससे किसी को भी एक अनियंत्रित और अनियंत्रित आभा का एहसास होता था, भले ही वो अनगिनत विशेषज्ञों के बीच खड़ा था। चांदी के वस्त्र पहने युवक अभी भी मुर्गियों के बीच एक सारस की तरह खड़ा था। उसकी शान बेजोड़ थी और उसकी आभा स्वर्ग को तोड़ सकती थी। वो गु लिंगलोंग से कमतर नहीं, एक बेजोड़ प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसका साधना आधार जादुई छवि चरण 5वीं परत पर था और उसका शरीर एक सर्वोच्च श्रेणी के खजाने के बराबर था। उसकी समग्र शक्ति लिटिल हो के बराबर होनी चाहिए या शायद उससे भी बेहतर। चचेरे भाई लिंगलोंग, ये आदमी कौन है? उसने स्टार किंग परिवार पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? मुझे मत बताओ कि वो जीने से थक गया है। अचानक चांदी के लबादे वाले युवक ने एक लंबी दहाड़ लगाई। रोलिंग साउंड वेव अरबों दिव्य ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी और इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। ये अंतरिक्ष और समय के माध्यम से गूंज उठा। उसका चेहरा उदास था और उसकी आंखें ठंडी थी। उसने दूर से चियांग झान को देखा और उसकी आंखों में खूनी हत्या का इरादा था। बकवास। बड़ा चचेरा भाई यहां क्यों है? गु लिंगलांग चौंक गया और घबरा गया। लिटिल हो ने भौहें सिकोड़ी। उसने सुना कि चांदी के लबादे वाला युवक घमंडी और निरंकुश था और उसकी आंखें खाली थी। यह स्पष्ट था कि वह चियांग झान के प्रति शत्रुता से भरा था और वो अपने दिल में गुस्सा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखों से चमकती हुई बिजली की 2 किरणें निकली और उसकी आंखों में ठंडक चुभने वाली थी। ये भयानक था। ये मेरा बड़ा चचेरा भाई है। वो 3 किंग डोमेन में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली है। 5 नायकों और जुड़वां चमत्कारों में सबसे मजबूत प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। वो एक मैजिक इमेज स्टेज 5वीं परत विशेषज्ञ है। मैंने सुना है कि उसने कुछ समय पहले ही एक दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ को हराया था।
उसका नाम पूरे थ्री किंग डोमेन में फैल गया है। भीड़ से आश्चर्य की चीख सुनाई दी। तुरंत सभी की नजरें चांदी के लबादे वाले युवक पर टिक गई। उनमें से कुछ सम्मान से भर गए, कुछ उसकी प्रशंसा कर रहे थे और कुछ उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस समय चांदी के लबादे वाला युवक पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु बन गया था। वो एक धधकते सूरज की तरह था जो आसमान में ऊंचा लटका हुआ था, और उसकी चमकदार चमक ने स्वर्ग और पृथ्वी को तुलना में धुंधला कर दिया। मिस लिंगलोंग, चलो इस लड़ाई के बारे में भूल जाते हैं। चियांग झान कभी भी गु लिंगलोंग से लड़ना नहीं चाहता था। ये उल्लेख करने की तो बात ही छोड़िए कि अचानक आसपास 100 से अधिक विशेषज्ञ आ गए थे। अगर गु लिंगलोंग हार जाता तो ये जनता के लिए अपमान की बात होती। जब उसने ये सोचा तो उसने गु लिंगलोंग को घूरते हुए कोमल स्वर में कहा, मी चियांग, चिंता मत करो। वे सभी स्टार किंग परिवार के शिष्य हैं। वे केवल युद्ध देखने के लिए यहां आए हैं। गु लिंगलोंग ने दृढ़ भाव से कहा, मानो वह इस युद्ध की पूरी प्रत्याशा में थी। ऐसा लग रहा था मानो जीत उसकी मुट्ठी में है और वो डगमगाने का जरा भी इरादा नहीं रखती थी। इतना ही नहीं, गु लिंगलोंग के शरीर से निकलने वाली आभा और भी मजबूत होती जा रही थी। ये एक पर्वतीय बाढ़ के विस्फोट की तरह था जिसमें 10,000 घोड़े राजसी तरीके से सरपट दौड़ रहे थे। यहां तक कि चियांग झान को भी लगा कि उसका शरीर डूब रहा है, मानो वो अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ उठाए हुए हो। यहां तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। इस बिंदु पर चियांग झान को पता था कि चाहे वो कुछ भी कहे, वो गु लिंगलोंग की मजबूत लड़ाई की भावना को दूर नहीं कर पाएगा। वो केवल खुद को संभाल सकता था और उससे लड़ सकता था। धमाका! चियांग झान के शरीर से एक जबरदस्त ताकत निकली और ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान में बादलों को चीरकर बाहर निकल जाएगी। एक पल में वो एक अलग व्यक्ति में बदल गया। उसके शरीर पर क्यूई ज्वार की लहर की तरह थी और वो एक निर्णायक और गरिमापूर्ण आभा उत्सर्जित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अजय युद्ध देवता चारों समुद्रों का शासक था और उसकी क्यूई पूरी दुनिया को निगल सकती थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देख सकती थी। चियांग झान के चारों ओर असीम ऊर्जा उमड़ पड़ी। एक विशाल और असीम भंवर का निर्माण हुआ, मानो ये किसी भी अस्तित्व को निगलने जा रही थी जो स्वर्गीय शक्ति का सम्मान नहीं करता था। स्टार किंग परिवार के सभी विशेषज्ञ गहरे सदमे में थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि चियांग झान कौन था, फिर भी वे जानते थे कि वो कौन था। लेकिन आखिरकार वो एक क्लेश पतन चरण, एक जादू छवि मंच विशेषज्ञ था और उसकी दृष्टि और ज्ञान आम लोगों के लिए अतुलनीय थे। वे तुरंत बता सकते थे कि हालांकि उनके सामने ये युवक केवल जादू छवि मंच योद्धा की दूसरी परत लग रहा था, उसकी ताकत बेजोड़ थी। वो इतना शक्तिशाली था कि वह दुनिया को हिला सकता था और वो गु लिंगलोंग से बिल्कुल भी कम नहीं था। तीन राजा डोमेन में ऐसा शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति कब प्रकट हुआ? आपको यह जानना चाहिए कि यद्यपि तीन राजा डोमेन में कई प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन अनगिनत विशेषज्ञ भी थे। हालांकि युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति, 5 नायक और जुड़वा प्रतिभाशाली व्यक्ति, भले ही उनमें से किसी ने पहले एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में पहले सुना था। हालांकि उनके सामने ये युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत अपरिचित लग रहा था। जाहिर है वो उनमें से एक नहीं था। 5 नायकों और जुड़वा प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बराबर एक युवा विशेषज्ञ कहीं से भी प्रकट हुआ था। अगर यह खबर फैलती तो यह निश्चित रूप से पूरे तीन राजा डोमेन को हिला देता। सभी ने हैरान आंखों से चियांग झान को देखा। उनका सदमा अपनी सीमा तक पहुंच गया था। साथ ही वे उस युद्ध का इंतजार कर रहे थे जो शुरू होने वाला था। 5 नायकों और जुड़वा चमत्कारों में से एक शिष्य को देखने में सक्षम होने के लिए गु लिंगलोंग व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने जा रहा था। यह कुछ ऐसा था जो स्टार किंग परिवार के कई शिष्यों ने पहले कभी नहीं देखा था। न केवल वे अपने क्षितिज को चौड़ा कर सकते थे,
बल्कि वे भविष्य में होने वाली लड़ाई को भी देख सकते थे। वे अपने युद्ध के अनुभव को भी समृद्ध कर सकते थे और महान लाभ प्राप्त कर सकते थे। बेशक, हालांकि उनमें से अधिकांश चियांग झान की अद्वितीय ताकत को महसूस कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि गु लिंगलोंग ने दुनिया में पदार्पण करने के बाद से ही अजय रही थी। उसका नाम शानदार था और वो आकाश में सूरज की तरह थी। वो निश्चित रूप से थ्री किंग डोमेन की युवा पीढ़ी के बीच एक शीर्ष व्यक्ति थी। उसने एक बार दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ के साथ आसानी से लड़ाई लड़ी थी। ये देखा जा सकता था कि ये महिला नायक कितनी शक्तिशाली थी। सभी लोग अपनी सांसें रोककर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। ये बदमाश कहां से आया है? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अभी यहां से चले जाओ, नहीं तो आज अगले साल तुम्हारी मौत की सालगिरह होगी। चांदी के लबादे वाला युवक फिर से दहाड़ा। उसका क्रोध और हत्या का इरादा आसमान छू रहा था। वो प्राचीन काल के एक क्रूर जानवर की तरह था जो खतरे की असीम आभा बिखेर रहा था। तीन राजा डोमेन में 5 नायकों और जुड़वा प्रतिभाओं में से एक के रूप में एक युवा जो अपने क्षेत्र के शिखर पर था। चांदी के लबादे वाला युवक दुनिया पर हावी था। वो अजेय था और उसने लंबे समय से एक अभिमानी और दबंग व्यक्तित्व विकसित किया था। वो बचपन से ही गु लिंगलोंग पर मोहित था और स्टार किंग परिवार में हर कोई इसके बारे में जानता था। गु लिंगलोंग न केवल अतुलनीय रूप से सुंदर और विनाशकारी रूप से सुंदर थी, बल्कि उसके पास मार्शल आर्ट में एक शक्तिशाली प्रतिभा भी थी। उसकी ताकत को दुनिया में बेजोड़ कहा जा सकता है। ऐसी खूबसूरती किसी भी पुरुष के लिए अप्रतिरोध्य थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गु लिंगलोंग स्टार किंग परिवार के वर्तमान कुलपति की प्रिय बेटी थी। जब तक वो अगले कुलपति से शादी करती, वो किंग परिवार को नियंत्रित करने में सक्षम होती। इन सभी कारणों से चांदी के वस्त्र पहने युवक ने गुप्त रूप से कसम खाई कि उसे गु लिंगलोंग को पाना ही होगा। हालांकि गु लिंगलोंग का व्यक्तित्व गर्व और अलग था। वो बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने कभी किसी पुरुष को अपनी आंखों में नहीं देखा था, यहां तक कि उसका चचेरा भाई चांदी के वस्त्र पहने युवक भी अपवाद नहीं था। इन सभी वर्षों में चांदी के वस्त्र पहने युवक ने गु लिंगलोंग का अनगिनत बार पीछा किया था, लेकिन उसे हमेशा अस्वीकार कर दिया गया था। इससे वो मन ही मन क्रोधित हो गया, खासकर आज जब उसने गु लिंगलोंग को चियांग झान के प्रति विनम्र होते देखा। वो उससे प्यार करने लगा था, इसलिए वो क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका और उसे मार डालना चाहता था। चांदी के वस्त्र पहने युवक की नजर में हालांकि चियांग झान शक्तिशाली था। उसने कुछ समय पहले ही एक दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ को मार डाला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस बारे में कोई शिकायत नहीं थी। अतीत के बारे में सोचते हुए चांदी के वस्त्र पहने युवक ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, वो उतना ही क्रोधित होता गया। उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और बहुत तेजी से वो आकाश में उड़ गया और चियांग झान और गु लिंगलोंग के बीच दिखाई दिया। गड़गड़ाहट। अचानक क्यूई का एक तूफान शून्य में बह गया। भयानक क्यूई एक बवंडर की तरह था जो चीख रहा था और तबाही मचा रहा था। ये हिंसक रूप से घूम गया। तुरंत बादलों का समुद्र ढह गया, अंतरिक्ष बिखर गया और पूरा प्रांगण उल्टा हो गया। ये अंतहीन रूप से हिल रहा था, जैसे कि इसे उखाड़ दिया जाएगा। चांदी के वस्त्र पहने युवक अपने सिर को आसमान में ऊंचा करके खड़ा था और उसका शरीर शक्ति से फट रहा था। वह एक राजा की तरह था जो अपने अजेय दिव्य शक्ति को अपने दिल की इच्छा के अनुसार प्रकट कर रहा था। उनकी भागीदारी ने आकाश में क्यूई के तूफान को एक बार फिर से अराजक बना दिया था। 3 अद्वितीय क्यूई लहरें समुद्र में एक विशाल लहर की तरह लुढ़क गई, जिससे पूरा स्टार किंग परिवार बेचैन हो गया। दर्शक पीछे हट गए। उनमें से कोई भी इन 3 अजेय क्यूई का सामना नहीं कर सका। स्टार किंग परिवार के अधिक से अधिक विशेषज्ञ यहां एकत्रित हुए थे।
दृश्य लोगों से भरा हुआ था और उनकी आवाज की ध्वनि आसमान तक पहुंच रही थी। चांदी के वस्त्र पहने युवा गु लिंगलोंग और चियांग झान एक दूसरे का डटकर सामना कर रहे थे। उनकी भयानक क्यूई बादलों के समुद्र में घुस गई, आकाश और पृथ्वी को उलट-पुलट कर दिया और दुनिया को उलट-पुलट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि सभी को उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हैं। वे शीर्ष युवा योद्धाओं के बीच युद्ध शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और उनका खून खौल रहा था। हालांकि किंग परिवार के विशेषज्ञ बादलों जितने ही असंख्य थे और छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ भी थे, गुलिंगलोंग और उनके बड़े चचेरे भाई निस्संदेह सबसे शक्तिशाली अस्तित्व थे। वे तीन राजा डोमेन में युवा पीढ़ी के सर्वोच्च राजाओं के रूप में जाने जाते थे और 5 नायकों और जुड़वा विलक्षण लोगों में से एक थे। उनका नाम सभी को पता था। चियांग झान के लिए, हालांकि वो अज्ञात था, वो भी अद्वितीय शक्ति वाला एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। एक बार जब ये तीनों लोग अपनी चाल चलेंगे तो ये निश्चित रूप से धरती को हिला देने वाला और चौंकाने वाला होगा। सभी की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि वे बिना पलक झपकाए चियांग झान और अन्य लोगों को देख रहे थे। सभी दिशाओं में शून्य की गहराई में दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ एक के बाद एक दिखाई दिए। अभी अभी उन्होंने चियांग झान और अन्य लोगों की जासूसी करने के लिए खुद को छिपाया था। अब उन्होंने वास्तव में खुद को प्रकट कर दिया था। यह देखा जा सकता था कि वे इस तीव्र युद्ध को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। चांदी के लबादे वाला युवक बीच में खड़ा था, भीड़ और दुनिया को तिरस्कार से देख रहा था। उसका शरीर ऊर्जा की ज्वार की लहरें उत्सर्जित कर रहा था। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक दिया, एक प्राचीन क्रूर जानवर की तरह। इसने लोगों को खतरे का एहसास कराया जो उनकी हड्डियों में गहराई तक घुस गया। बाईं ओर गु लिंगलोंग ने भौहें सिकोड़ी। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी सांसें चुभने वाली ठंडी थी। उसकी 2 तारों भरी आंखें चांदी के लबादे वाले युवक को घूर रही थी और घृणा का एक निशान प्रकट कर रही थी। दाईं ओर चियांग झान ने आकाश और पृथ्वी की ओर इशारा किया। उसकी क्यूई ने नदी को निगल लिया और वह दबंग था। वो वहां लापरवाही से खड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन उसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि अगर वो नहीं हिला तो आकाश ढह जाएगा और पृथ्वी ढह जाएगी। शीर्ष 3 के बीच टकराव शुरू होने वाला था। एक महान युद्ध छिड़ने वाला था। गु चांगशेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं मिस्टर चियांग के साथ मुकाबला कर रहा हूं। तुम्हारे हवा में छड़ी चिपकाने का क्या मतलब है? गु लिंगलोंग ने अपने दिल में गुस्से को बलपूर्वक दबाया और ठंडे स्वर में पूछा, चचेरे भाई लिंगलोंग, इस व्यक्ति की उत्पत्ति क्या है? मैं देख रहा हूं कि उसका चेहरा बुरा है। वो निश्चित रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। शायद वो बुरे इरादों के साथ स्टार किंग परिवार में आया है। इस तरह के व्यक्ति को तुरंत उसे चले जाने के लिए कहना चाहिए, अन्यथा अगर कोई दुर्घटना होती है तो पछतावे के लिए बहुत देर हो जाएगी। चांदी के वस्त्र पहने युवक, जिसे गु चांगशेंग का बड़ा चचेरा भाई भी कहा जाता है, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुसीबत ढूंढ रहे हो। गु लिंगलोंग ने गुस्से से डांटा। उसकी भौहें ठंडी थी और उसकी निगाहें तलवार की तरह थी जो लोगों के दिमाग को डरा रही थी। जब चियांग झान ने यह सुना तो उसका दिल भी असीम क्रोध से जल रहा था। उसका यह चचेरा भाई सुंदर और सुंदर लग रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वास्तव में एक नीच और बेशर्म व्यक्ति था। उसने वास्तव में कहा कि उसके चेहरे पर बुरे इरादे थे और वो निश्चित रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। क्या ये जानबूझकर उसकी बदनामी नहीं थी? हालांकि चियांग झान को एक अद्वितीय और सुंदर आदमी नहीं माना जाता था, चाहे वो उसका फिगर हो या रूप, वो अभी भी एक प्रथम श्रेणी का अस्तित्व था। अगर ऐसा नहीं होता तो गिफ्टेड गर्ल के दिल में उसके लिए इतनी प्रशंसा की भावनाएं नहीं होती। चियांग झान ने अपने दिल में सोचा, वो बता सकता था कि गु चांगशेंग जानबूझकर मुसीबत ढूंढ रहा था,
और वो अच्छे इरादों से नहीं आया था। हालांकि वो अनुमान नहीं लगा सकता था कि क्यों, जब कोई उसे उकसाता था तो वो उदासीन कैसे रह सकता था। सच कहूं तो हालांकि गु चांगशेंग शक्तिशाली था, ये कहा जा सकता है कि वो एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था जिसे चियांग झान ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। ब्लैक टॉर्टोइस, व्हाइट टाइगर, मोतियान, जुवोशांग और उस समय के अन्य लोगों की तुलना में वो और भी अधिक शक्तिशाली था। दुर्भाग्य से चियांग झान को कोई डर नहीं था, अगर ये इस तथ्य के लिए नहीं था कि वो अभी अभी स्टार किंग परिवार में आया था और परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। हम लंबे समय से लड़ रहे हैं। बदबू क्यों आ रही है? क्या अभी किसी ने पाद दिया है? चियांग झान ने व्यंग्य किया और कहा जैसे कि वो कुछ इशारा कर रहा था। पुची, गु लिंगलोंग ने उसे सुनकर अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो अपना संयम खो चुकी है और उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को समायोजित किया। हालांकि उसके खूबसूरत चेहरे पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी। उसी समय पूरा दर्शक मंडल शोर मचाने लगा। हालांकि चियांग झान अपने आप में बड़बड़ा रहा था और उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग क्लेश गिरने के मंच पर थे। स्वाभाविक रूप से वे मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। ये आदमी कौन है? उसने मेरे बड़े चचेरे भाई को भड़काने की हिम्मत कैसे की? ये एक अच्छा शो होने वाला है। मेरे बड़े चचेरे भाई ने अपनी शुरुआत से ही सत्ता हासिल कर ली है। उसकी प्रतिष्ठा ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। खासकर जब से उसने अपना नाम बदलकर गु चांगशेंग रख लिया है, उसने हर लड़ाई जीती है। वो अजेय था। यहां तक कि तीन राजा डोमेन के 5 नायकों और जुड़वा प्रतिभाशाली लोगों के अन्य प्रतिभाशाली लोग भी इतना घमंडी होने की हिम्मत नहीं कर सकते। इस बदमाश ने मेरे बड़े चचेरे भाई का अपमान करने की हिम्मत की है। वो मौत को दावत दे रहा है। तुम अज्ञानी मूर्ख हो। मेरे बड़े चचेरे भाई को भड़काने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। बस इंतजार करो और देखो। बड़ा चचेरा भाई इस बंदे को मार सकता है जो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर नहीं जानता। चर्चाएं ज्वार की तरह उठती गिरती रही। हर कोई चियांग झान को ऐसे देख रहा था जैसे किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। गु चांगशेंग के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था। उसने इतने सालों में पूरी दुनिया पर राज किया था। उसने सभी नायकों को मात दी थी और उसे कभी कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था। पूरे थ्री किंग डोमेन में युवा पीढ़ी की तो बात ही छोड़िए, उसे कभी कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था। यहां तक कि पुरानी पीढ़ी के योद्धा भी उसके प्रति विनम्र थे, उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि आज चियांग झान स्टार किंग परिवार के अनगिनत विशेषज्ञों के सामने उस पर हंस रहा था। यह बहुत अपमानजनक था, खासकर जब गु लिंगलोंग उसके बगल में खड़ा था। इससे वो और भी क्रोधित हो गया। इस समय गु चांगशेंग के शरीर से निकलने वाली हत्या की भावना तेजी से बढ़ गई। इसने लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र बना दिया, जिसने पूरे आसमान को ढक लिया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी आंखें खून की प्यासी और क्रूर थी, किसी खतरनाक जगह पर अकेले भेड़िए की तरह। वो गुस्से से दहाड़ता हुआ बोला, बच्चे, लगता है तुम जीने से वाकई थक गए हो। धमाका। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी ही नहीं थी कि गु चांगशेंग ने मुक्का मारा। उसके मुक्के की ताकत भयंकर और दबंग थी और इसने आसमान को हिला दिया और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। उसके मुक्के की मोटी ताकत एक उफनती हुई धारा की तरह थी जो स्वर्ग के 9वें स्तर को तोड़ने के कगार पर थी। हर कोई हैरान था। गु चांगशेंग 3 राजा डोमेन में सबसे दुर्जेय शिखर युवा राजा कहलाने के योग्य था। उसका आकस्मिक मुक्का साधारण लग रहा था, फिर भी उसमें पूरी ताकत थी। यह पहाड़ को मोड़ने या पहाड़ को नष्ट करने या किसी तारे को नष्ट करने जितना आसान था। श्री चियांग, सावधान रहें, गु लिंगलोंग ने घबराकर चिल्लाया। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थी। शापित सनकी, जल्दी से किनारे हो जाओ।
बड़ा चचेरा भाई 9 सिर वाले बाढ़ ड्रैगन दिव्य जानवर का वंशज है। उसके पास जबरदस्त ताकत है, हम उससे सीधे नहीं लड़ सकते। बड़े भाई, इस घमंडी साथी को मार डालो। उसी समय गु लिंगलिंग ने चियांग झान को याद दिलाया। लिटिल हो ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। चियांग झान को एक खतरनाक आभा महसूस हुई और उसका दिल कांप उठा। इस गु चांगशेंग की ताकत किसी की कल्पना से परे थी। वो लिटिल हो से भी अधिक शक्तिशाली था और उससे किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। इसके अलावा गु लिंगलिंग की याद से यह सुनना मुश्किल नहीं था कि ये आदमी 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था, जो 9 सिर वाले बार ड्रैगन दिव्य जानवर का वंशज था। चियांग झान ने अपनी रक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। हर कोई जानता था कि सभी दिव्य जानवरों में सबसे शक्तिशाली एक नीला ड्रैगन था। सफेद बाघ, सिंदूर पक्षी, काला कछुआ और 4 जानवर राजाओं के बाद भी जी थे। किलिन, गोल्डन हो, 9 सिर वाला बार ड्रैगन, 4 महान तानाशाह जानवर और अराजकता, क्यों क्यों, ताओ वू, ताओटी और 4 जानवर। ये प्राचीन दिव्य जानवर प्राचीन युग में स्वतंत्र रूप से घूमते थे। वे इतने क्रूर थे कि सच्चे देवता भी उन्हें वश में करने में असमर्थ थे। उनमें से प्रत्येक पिछले एक से अधिक भयानक था। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक के रूप में 9 सिर वाला बार ड्रैगन एक ऐसा अस्तित्व था जो लोगों को भय से कांपने पर मजबूर कर सकता था। 9 सिर वाले बार ड्रैगन के वंशज का सामना करते हुए चियांग झान ने कोई लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत प्रलय दिवस ब्लेड तकनीक को उजागर किया और एक ब्लेड की तरह अपने हाथ को घुमाते हुए उसने एक शक्तिशाली जवाबी हमला किया। स्वोश, ब्लेड की रोशनी आसमान को चीरती हुई और ऐसा लग रहा था जैसे ये एक दिव्य दंड था। असीम ऊर्जा तट से टकराती हुई उग्र लहरों की तरह थी और चमकदार कृपान की रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह चमकदार और दीप्तिमान थी, जो आकाश और पृथ्वी के माध्यम से बह रही थी, जिससे ये अजेय हो गई। अद्वितीय कृपान की रोशनी आकाश को चीरती हुई और इसने क्रूर मुट्ठी के बल का जोरदार विरोध किया। 2 मोटी ऊर्जाएं आपस में टकराई और एक जोरदार धमाका तुरंत बीच हवा में गूंज उठा। हिंसक ऊर्जा ने आसपास के स्थान को हिलाकर रख दिया। युद्ध के मैदान को फिर से देखते हुए चियांग झान और गु चांगशेंग एक पहाड़ की तरह शांत थे, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उन दोनों ने एक दूसरे पर वार किया, लेकिन कोई विजेता या हारने वाला नहीं था। घटनास्थल पर मौजूद हर कोई हैरान था। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा था। गु लिंगलोंग ने भी चौंक कर चियांग झान को देखा। उसके सामने इस युवक की ताकत अथाह थी। वो उससे भी अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि वो अभी गु चांगशेंग के मुक्के का आसानी से बचाव नहीं कर सकती थी। गु लिंगलिंग ने अपनी छाती जोर से थपथ पाई, मानो वो मौत से डर गई हो। हालांकि वो चियांग झान का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन उसके दिल में वास्तव में एक अजीब सी भावना थी। अगर चियांग झान गंभीर रूप से घायल हो जाता तो वो गु चांगशेंग को कभी नहीं जाने देती। तुम इतनी कम ताकत के साथ मेरे भाई के सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्या बेशर्मी है, लिटिल हो ने ठंडे स्वर में कहा। रोलिंग साउंड वेव 9 स्वर्गों की गड़गड़ाहट की तरह थी और इसने वहां मौजूद सभी लोगों के कानों के पर्दे लगभग चकनाचूर कर दिए। हर कोई लिटिल हो को डर से देख रहा था। वे उसके शरीर से एक घातक और खतरनाक आभा को महसूस कर सकते थे। इस समय लिटिल हो क्रोधित हो गया था। वो वास्तव में क्रोधित था। प्राचीन दिव्य जानवरों के अधिपति के रूप में वो एक हिंसक और जंगली स्वभाव का था। वो जंगली और अनियंत्रित था। भले ही उसे लगा कि गु चांगशेंग की ताकत बेजोड़ थी, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। खास तौर पर जब वो चियांग झान को अपना बड़ा भाई मानता था, तो वो दूसरों से किसी भी तरह की उकसावेबाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक और घमंडी और निरंकुश व्यक्ति, वो चियांग झान से भी ज्यादा घमंडी था।
उसने गु चांगशेंग का खुलेआम मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे की? क्या ये मौत को दावत देना नहीं था? कुछ देर के सदमे के बाद स्टार किंग परिवार के कई विशेषज्ञों ने उपहास किया। वे जानते थे कि गु चांगशेंग क्रूर और निर्दयी था। कोई भी व्यक्ति उसके सामने घमंड से काम करने की हिम्मत करे, उसका सर्वनाश हो जाएगा। कभी भी खून का तूफान आ सकता था। अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि थ्री किंग डोमेन में इतना घमंडी व्यक्ति होगा। बढ़िया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेशर्मी से शेखी बघारने का क्या मतलब होता है। गु चांगशेंग अत्यधिक गुस्से से हंसा। उसकी आवाज ने आसमान को हिला दिया। जैसे ही उसने कहा, मौत की प्रबल इच्छा की लहरें बांध को तोड़ती हुई बाढ़ की तरह फूट पड़ी, जिसने पूरे स्टार किंग परिवार को डुबो दिया। रैंक फॉर पीक डेथविल, भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। तुरंत सभी लोग भयभीत पक्षियों की तरह घबराकर घटनास्थल से भाग गए। इससे बचा नहीं जा सकता था। रैंक फॉर पीक डेथ विल की शक्ति बहुत भयानक थी। इसमें सभी जीवन को मारने, सभी जीवन को नष्ट करने और दुनिया को साफ करने की शक्ति थी। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग ट्रिब्यूलेशन फॉलिंग स्टेज और मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ थे, लेकिन उनमें से किसी में भी इसका विरोध करने का आत्मविश्वास नहीं था। चियांग झान को महसूस हो रहा था कि विशाल मृत्यु इच्छा उस पर आक्रमण कर रही है। उसका रक्त, क्यूई और जीवन शक्ति तेजी से कमजोर हो रही थी, और यहां तक कि उसकी आत्मा भी नष्ट होने के कगार पर लग रही थी। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, और वो बस एक शक्तिशाली जवाबी हमला करने ही वाला था। स्वूश! ठीक इसी समय एक सुनहरा आकार एक दिव्य ड्रैगन की तरह आकाश में उड़ गया। ये तारों वाले आकाश से उड़ता हुआ विशाल शून्य में जा पहुंचा। ये लिटिल हो था। उसका लंबा और राजसी शरीर एक अद्वितीय आभा उत्सर्जित कर रहा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा सकता था। उसकी आंखें इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी, और वो एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह लग रहा था। वो राजसी और दबंग लग रहा था। बड़े भाई, ये आदमी बार बार आपके साथ परेशानी की तलाश में है। आप मुझे उसे सबक सिखाने क्यों नहीं देते? 9 स्वर्गों में एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंज उठी। लिटिल हो ने अपनी दोनों मुट्ठियां कस ली, और अजेय युद्ध की मंशा आसमान में उड़ रही थी। दूर से युद्ध देख रहे सभी विशेषज्ञ अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये सुनहरा वस्त्र पहने आदमी पागल हो गया होगा। वो वास्तव में गु चांगशेंग को सबक सिखाना चाहता था। ये पागलपन था। हालांकि उन्होंने लिटिल हो के साहस की भी प्रशंसा की। गु चांगशेंग ने अपना सिर घुमाया और लिटिल हो को देखा। उसकी हत्या की मंशा असीम थी। वो ठंडे स्वर में हंसा और बोला, क्या बड़ी बात है। मुझे लगता है कि तुम सच में नहीं जानते कि मृत्यु शब्द कैसे लिखा जाता है। लिटिल हो ने हंसते हुए कहा, ऐसे ही लिखा जाता है, मृत्यु शब्द। ये कहने के बाद उसे जरा भी डर नहीं लगा। उसने अपनी मुट्ठी लहराई और गु चांगशेंग पर मुक्का मारा। तुरंत उसकी मुट्ठी से हवा निकली। मुट्ठी की मंशा बेमिसाल थी। शक्तिशाली मुट्ठी बल एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था, जो सूर्य और चंद्रमा से टकराया था। यह राजसी और भव्य था। इसकी ऊर्जा आकाश में फैल गई और डोंगटियन के शाही महल को हिला दिया। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। जब गु चांगशेंग ने लिटिल हो को बेशर्मी से हमला करते देखा, तो उसने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए, और उसकी लड़ाई की मंशा बढ़ गई। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और मुक्का मारा। उसकी आवाज भयंकर थी, और उसकी क्यूई ने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो गए। युद्ध छिड़ गया। हवाएं और बादल उमड़ पड़े, और स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए। भयानक ऊर्जा बाहर निकली, जिससे पूरी दुनिया कांप उठी। विस्फोटों की आवाज अंतहीन सुनी जा सकती थी। गड़गड़ाहट। हवा और बादल अराजकता में थे। आकाश ढह गया था, और जमीन पर अनगिनत दरारें दिखाई दी थी। वे मकड़ी के जाले की तरह सभी दिशाओं में फैल गए।
ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। पूरे स्टार किंग परिवार ने अपने अंत का स्वागत किया। ऊंची और राजसी इमारतें हिंसक रूप से कांपने लगी। ऐसा लग रहा था कि वे जल्द ही नष्ट होने वाले हैं। हालांकि ये केवल एक पल के लिए ही रहा। हर एक इमारत आसमान में उड़ते हुए एक चमकदार चमक उत्सर्जित कर रही थी। इंद्रधनुषी रंग की रोशनी ने आसमान को ढक लिया और सूरज को ढक लिया, पूरे क्षेत्र को ढक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के अनोखे दबाव से आसमान में लहरें उठ रही हों, जिससे हर कोई चौंक गया। ये सही है, ये किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट था। पूरा स्टार किंग सिटी एक सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट था। शेष सभी इमारतें किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट से बनी थी और वे स्टील की तरह मजबूत थी। कोई भी इसे तोड़ने की कितनी भी कोशिश करे, असीम सरणी संरचना को ऊर्जा से भयानक प्रभाव का सामना करना पड़ा। इसने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। ये राजा परिवार की नींव थी। ये अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। चियांग झान और गु लिंगलों के बीच लड़ाई की जगह लिटिल हो और गु चांगशेंग ने ले ली। वे केवल चुपचाप खड़े होकर लड़ाई देख सकते थे। ये कहना ही होगा कि लिटिल हो और गु चांगशेंग अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे। उन्हें इस दुनिया में देखना दुर्लभ था। उनमें से एक दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर था और दूसरा 9 सिर वाले बाड़ वाले ड्रैगन दिव्य जानवर का वंशज था। दोनों 4 महान तानाशाह जानवरों से संबंधित थे और ये तीव्र लड़ाई शून्य को नष्ट कर देगी। पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर करने की आभा ने सभी विशेषज्ञों को चौंका दिया था। तानाशाह ड्रैगन स्वर्ग बुझाने वाली मुट्ठी गु चांगशेंग ने भेड़िए की तरह दहाड़ लगाई, हजारों मील तक हिलते हुए। उसने अपनी मुट्ठी से मुक्का मारा जो पहाड़ जितनी शक्तिशाली थी। उसकी मुट्ठी की मंशा भड़क उठी और उसकी भयानक मुट्ठी की ताकत एक ज्वार की लहर की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। बढ़ती और बढ़ती जा रही थी, मानो वो नवे स्वर्ग को नष्ट करना चाहती हो। इस मुट्ठी ने आकाश को हिला दिया और ये अजेय था। इस मुट्ठी ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और ये सब कुछ बह गया। अत्याचारी और हिंसक मुट्ठी तकनीक के तहत स्वर्ग और पृथ्वी बिखर गए और भूमि तबाह हो गई। यहां तक कि हवा, बादल और यहां तक कि हवा भी नष्ट होने के कगार पर लग रही थी। इस समय गु चांगशेंग अपने सिर के ऊपर आकाश में खड़ा था और उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था। उसने एक तरह की दमनकारी स्थिति बना ली थी और वो पागलपन से अपनी मुट्ठी की ताकत बढ़ा रहा था। असीम ऊर्जा लगातार बाहर निकल रही थी, जैसे कि एक अद्वितीय राक्षस राजा हमेशा के लिए स्वर्ग से उतर आया हो। इसकी क्रूर शक्ति अजेय थी। उसके ऊपर रैंक 4P की मृत्यु इच्छा की शक्ति एक विशाल मुट्ठी में संघनित हो गई। ये एक अकेला ग्रह था जिसमें जीवन के कोई संकेत नहीं थे। ये बेजान था और मृत्यु मूल की जोरदार ऊर्जा एक महान नदी की तरह थी। ये लिटिल हो की ओर भागती रही। दूसरी ओर लिटिल हो का शरीर एक पहाड़ की तरह था, स्थिर। उसने अपनी 2 चमकदार सुनहरी मुट्ठियां लहराई और पलटवार किया। वो बहादुर और निडर था। लोगों को ये एहसास दिलाता था कि वो पहाड़ों और समुद्रों को हिला सकता है और सूर्य और चंद्रमा को नष्ट कर सकता है। ये एक उग्र बैल की तरह था जो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था और इसकी लड़ाई की भावना बढ़ रही थी। ये निडर था और ये दुनिया का एकमात्र शासक था। ये वसार, ऊर्जा और आत्मा थी जिसे लिटिल हो अभी प्रदर्शित कर रहा था। इसके पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और ये एक चिलचिलाती धूप की तरह चमक उठी। इसने असीम दुनिया को रोशन कर दिया और इसने पहाड़ों को जला दिया और समुद्रों को उबाल दिया। इसने सोने और लोहे को पिघला दिया और दुनिया की हर चीज राख में बदल गई और हमेशा के लिए नष्ट हो गई। इसी तरह लिटिल हो के सिर के ऊपर से धीरे धीरे एक सुनहरी धार उठी और ये 5000 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए बढ़ती गई। इसके भीतर एक सुनहरी मुट्ठी दिखाई दी।
और ये एक दिव्य पर्वत की तरह लग रहा था जो दुनिया से स्वतंत्र था, क्योंकि इसने दुनिया को दबा दिया और पहाड़ों और नदियों को स्थिर कर दिया। रैंक 4 अमर इच्छा की ऊर्जा। हालांकि लिटिल हो गुस्से में था, लेकिन उसने गु चांगशेंग को कम नहीं आंका। इसने हमला करते ही रैंक 4 अमर इच्छा की शक्ति को मुक्त कर दिया। हालांकि उसका क्षेत्र गु चांगशेंग की रैंक 4 पीक डेथ विल जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन इस विशेष प्रकार की इच्छा में अमर इच्छा थी। ये अनंत काल की शक्ति के खिलाफ खुद का बचाव कर सकता था। लड़ाई दिव्य मुट्ठी। लिटिल हो ने एक लंबी दहाड़ लगाई। ध्वनि तरंगे गड़गड़ाहट की तरह थी, जिसने सभी को चौंका दिया। गोल्डन वॉर गॉड की तरह उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और गु चांगशेंग पर दबाव डाला। उसके द्वारा उठाया गया हर कदम ऐसा लगा जैसे वो सभी के दिल पर चल रहा हो। भयानक दबाव ने स्टार किंग परिवार के सभी विशेषज्ञों को घुटन महसूस कराई। वे पसीने से लथपथ थे और उनमें से कुछ ने तो मौके पर ही खून भी उगल दिया। बूम! उसकी मुट्ठी से हवा निकल रही थी और उसकी गति एक ड्रैगन की तरह थी। लिटिल हो द्वारा इस्तेमाल की गई मुट्ठी तकनीक अकल्पनीय रूप से दबंग थी। ये बस एक ऐसा कहर था जो अजेय था। उसने अपनी सारी ताकत केंद्रित की और अपनी मुट्ठी से मुक्का मारा। स्वर्ग और पृथ्वी लगातार गड़गड़ाहट और विस्फोट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया इससे हिल गई है। ये कितनी भयानक मुट्ठी तकनीक है। ये सुनहरा वस्त्र पहने हुए आदमी सरल नहीं है। वो वास्तव में मेरे बड़े चचेरे भाई से लड़ने में सक्षम है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो अभी इतना घमंडी था। सभी दर्शक भावुक हो गए और उनके चेहरे सदमे से भर गए। युद्ध दिव्य मुट्ठी अत्यंत शक्तिशाली थी और ये किसी भी सामान्य पृथ्वी श्रेणी के युद्ध कौशल से कहीं बढ़कर थी। उपस्थित लोगों का तो कहना ही क्या, यहां तक कि चियांग झान ने भी कभी ऐसा युद्ध कौशल नहीं देखा था जो मुट्ठी तकनीक से भी अधिक शक्तिशाली हो। दो शक्तिशाली दिव्य जानवर एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। युद्ध एक प्रचंड आग की तरह भड़क रहा था। उनमें से प्रत्येक ने अपने कौशल को अपने चरम स्तर पर पहुंचाया। अतुलनीय ऊर्जा की दो लहरें बाहर निकली, जो बड़ी लहरें बनाती थी जो फैल गई। इसने अंतरिक्ष की परतों को नष्ट कर दिया। भयानक ऊर्जा सुनामी की तरह ऊपर उठी, जिसने पूरे स्टार किंग परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। हर कोई युद्ध को ध्यान से देख रहा था। यह मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट की शक्ति थी। ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उन्हें लगा कि लिटिल हो और गु चांगशेंग के एक भी हमले का कोई सामना नहीं कर सकता। चियांग झान भी बहुत घबराया हुआ था। हालांकि लिटिल हो बहुत शक्तिशाली था, फिर भी वो चियांग झान के एक भी हमले का सामना नहीं कर सकता था। गु चांगशेंग उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। इस लड़ाई में लिटिल हो ज्यादा से ज्यादा खुद की रक्षा कर सकता था। उसे हराना स्वर्ग में चढ़ने जितना मुश्किल था। वास्तव में भले ही वो व्यक्तिगत रूप से हमला करता, लेकिन उसके गु चांगशेंग को हराने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं होती। गु लिंगलोंग शांत और संयमित लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिख रही थी। तीन राजा डोमेन में 5 नायकों और जुड़वा विलक्षणताओं में से एक के रूप में वो दुनिया भर में घूमने वाले युवा राजा के रूप में जानी जाती थी। कोई भी उसे हरा नहीं सकता था, लेकिन उसकी असली ताकत गु चांगशेंग के बराबर थी। वे एक दूसरे के बराबर थे। वो लिटिल हो से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। हालांकि गु लिंगलांग ने जो कहा उसके अनुसार चियांग झान ने एक बार लिटिल हो को हराया था। गु लिंगलांग जानता था कि इसका क्या मतलब है।